तंत्रकुल तंत्र कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट भैरवी योगिता। आज तंत्रकुल में हम आपको नवरात्र में देवी को प्रसन्न करने का विधान बताएंगे। हमारे साथ है तंत्राचार्य दिव्यानंदनाथ जी। प्रणाम आचार्य जी, कल्याण हो। यदि देवी के स्वरूप को ज्ञान ना हो तो नवरात्र में कुलदेवी को प्रसन्न करने का क्या उपाय है? नवरात्र पर वैसे तो चंडी पाठ श्रेष्ठ है, तथापि इसके पूरे प्रभाव हेतु नवाण मंत्र की दीक्षा एवं शाप विमोचन, उत्कीलन आदि अपेक्षित हैं। दूसरा, देवी को नवरात्र में प्रसन्न करने का सरल एवं उत्कृष्ट उपाय है देवी गीता। देवी महाभागवत में 15वें अध्याय, जहाँ हिमालय एवं मेनका की तपस्या से प्रसन्न हो, आदिशक्ति पार्वती रूप से हिमालय के यहाँ प्रकट होती है, से लेकर 18वें अध्याय में मोक्ष योग उपदेश तक ये भगवती गीता है एवं 19वें अध्याय में इसका महात्म्य है। हिमालयाय पार्वत्या कथितम योगम उत्तमम, यह पठेत सुलभा मुक्ति तस्य नारद जायते। तुष्टा भवति शर्वाणि नित्यं मंगलदायिनी, जायते च दृढ़ा भक्तिः पार्वत्यां मुनिपुंगवः। अष्टाम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां भक्तिसंयुतः पठन् श्री पार्वती गीतां जीवन्तमुक्तो भवेद् नरः। शरत्काले महाष्टम्यां यः पठेत् समुपोषितः रात्रो जागृतो भूत्वा तस्य पुण्यं ब्रवीमि किम्। स सर्वदेवपूज्यस्य दुर्गा भक्तिपरायणः, इंद्रादयो लोकपालः तदाज्ञा वशवर्तिनः। स्वयं दैवी कलामेत्ति साक्षात् देव्याः प्रसादतः नश्यन्ति तस्य पापानि ब्रह्महत्यादिकान्यपि। वित्र सर्वगुणोपेतं लभते चिरजीविनं, नश्यन्ति रिपवस्तस्य नित्यं प्राप्नोति मंगलम। नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है, उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर भगवती शर्वाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती है और देवी पार्वती के प्रति उसके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्तिपरायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवंत मुक्त हो जाता है। शरद काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है, उसके पुण्य का वर्णन मैं क्या करूं। दुर्गा भक्तिपरायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से दैवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्महत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावास्यां तिथिं प्राप्य यह पठेत भक्ति संयुतः सर्व पाप विनिर्मुक्तः स दुर्गा तुल्यताम यात। अमावास्या तिथि में जो इस पार्वती गीता का पाठ भक्ति पूर्वक करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एवं वह दुर्गा तुल्य ही हो जाता है। निशीथे पठते यस्तु बिल्ववृक्षस्य सन्निधौ तस्य संवत्सरा दुर्गाम स्वयं प्रत्यक्ष मेति वह। जो निशीत काल में बिल्व वृक्ष की सन्निधि में इसका पाठ करता है, उसे 1 वर्ष में भगवती दुर्गा स्वयं दर्शन दे देती है। इस पाठ से देवी के सारे स्वरूप प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपको अपनी कुलदेवी के स्वरूप का ज्ञान ना हो तो भी चंडी पाठ अथवा देवी गीता के पाठ से कुलदेवी को प्रसन्न किया जा सकता है। इस हेतु कुलदेव्यै नमः से पूजन करें एवं कुलदेवी इस प्रकार संबोधन करें। जिसे संस्कृत का ज्ञान नहीं, वे हिंदी में पाठ करें अथवा ब्राह्मण से पाठ करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।